रात भर अस्पताल के बिस्तर पर दिल दहला देने वाले दर्द में चिल्लाने से लेकर 2025 के आईपीएल ऑक्शन में 27 करोड़ एलएसजी की सबसे बड़ी बोली हासिल करने तक ऋषभ पंत का ये चमत्कार भरा सफर उम्मीद, हौसले, ताकत, जज्बे और धैर्य का रहा है। सच कहें तो ये सारे शब्द भी कम पड़ जाते हैं। 30 दिसंबर 2022 की सुबह 5:30 बजे अभी भी अंधेरा था और तेज ठंडी हवाएं दिल्ली हरिद्वार हाईवे को जकड़ी हुई थी जब एक मर्सिडीज लग्जरी गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मस्त जा रही थी, जिसके अंदर थे हमारे मनमौजी ऋषभ पंत, जो सुबह की धुंध में अकेले गाड़ी चला रहे थे, आंखें भारी और नींद से लड़ते हुए। फिर भी दिल में खुशी थी, इस साल माँ को फिर सरप्राइज दूंगा, कितनी खुश हो जाएगी वो। लेकिन नींद से भारी उसका सिर अचानक झुका और एक पल के लिए उसकी पलकें क्या झपकी, गाड़ी जोर से हाईवे डिवाइडर से टकराई। गाड़ी के मेटल की चीखें निकल गईं, जैसे ही वो कंक्रीट बैरियर से घिसटती हुई गई। इसके बाद गाड़ी कई बार पलटी और डिवाइडर के दूसरी तरफ फटाक से जा गिरी, मानो जैसे आने वाले ट्रैफिक से फिर से टकराने का इंतजार कर रही हो। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि हरियाणा रोडवेज की एक बस के कंडक्टर ने हादसे को देख लिया। ओ भाई रुक रुक, वो देख। जैसे ही बस ड्राइवर और कंडक्टर धुआं छोड़ते हुए गाड़ी की तरफ दौड़े, उन्होंने देखा कि फैले हुए पेट्रोल में चिंगारियां उठने लगी थीं। टूटे हुए शीशों के बीच से एक लगभग बेहोश आदमी मदद के लिए धीरे से हाथ उठा रहा था। बहादुर बस ड्राइवर तुरंत ड्राइवर सीट की खिड़की से टूटे हुए कांच के टुकड़ों को हटाने लगा और घायल आदमी को खींचने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसे हिलाना नामुमकिन लग रहा था क्योंकि उसका दाहिना घुटना 90 डिग्री में भयानक तरीके से मुड़ा हुआ था, हिलाने की बिल्कुल स्थिति में नहीं। समय कम था, गाड़ी का ट्रंक पहले ही आग पकड़ चुका था, लेकिन मुश्किल से होश में होते हुए भी ऋषभ का दिमाग काम कर रहा था। उसने इशारा करके उन लोगों से अपने घुटने को पकड़ने के लिए कहा और एक पल में पूरी हिम्मत जुटाकर उसने खुद अपने घुटनों को वापस सही जगह पर मोड़ लिया। ये मुश्किल खत्म होने के बाद उन दोनों ने बड़ी सावधानी से ऋषभ को बाहर निकाला और उसको कंधों से घसीटकर उसकी जलती हुई गाड़ी के चीथड़ों से उसे दूर ले गए। सिर्फ 2-3 मिनट बाद गाड़ी एक बॉम्ब की तरह भड़ाम से फूट गई। उसे घसीटकर दूर ले जाते समय ही बस कंडक्टर ने उसे पहचान लिया। अरे ये तो भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत है। तो उनकी हालत इतनी बुरी थी कि स्थानीय अस्पताल के डॉक्टर भी भारत के स्टार अटैकिंग विकेट कीपर बल्लेबाज को नहीं पहचान पाए। उसका शरीर पानी में भीगे हुए लकड़े के टुकड़े की तरह सूज रहा था और उसकी मजबूत मांसपेशियां एक जख्मी योद्धा के चीथड़ों की तरह लटक रही थी। उसका दायां घुटना प्रलय से आहत युद्ध भूमि जैसा लग रहा था, जहां एक भी लिगामेंट जोड़ सलामत नहीं बचा था। वापस आते हैं कहानी पर, जहां हम देखेंगे ऋषभ पंत की क्रिकेट में वापसी और उनकी मेहनत की जिद। उसकी गर्दन के पीछे से लेके कमर तक हड्डियां बाहर झांक रही थी। फिर मैक्स अस्पताल में जहां उसे शिफ्ट किया गया, वहां सिर्फ खून रोकने के लिए 5 घंटे तक पट्टियां की गई। वे बिल्कुल मिस्र की मम्मी लगने लगे थे। उनके जिंदा रहने का डर इतना भारी था कि उन्हें बेहोश करने के लिए 2 बार एनेस्थीसिया देना पड़ा। सिर्फ एक चीज सलामत बची, वो थे उनके दांत, जो खून से सने लाल शरीर के बीच सफेद चमक रहे थे। शरीर में जरा सी भी हरकत से ऋषभ दर्द से तड़प उठते और उनकी चीखें कभी कभी अस्पताल की दीवारों में गूंज उठती। लेकिन फिर भी उनके अटूट हौसले ने उन्हें हंसने की ताकत दी और उन्होंने अपने परम मित्र उमेश से कहा, भाई आ गया तू। अपनी रोती हुई माँ को वे हमेशा दिलासा देते रहे, माँ चिली पनीर ला दो ना, अरे सब ठीक हो जाएगा। उनकी माँ को बताया गया था कि उनकी हालत कितनी खराब है। देखिए घाव बहुत गहरे हैं, हमें शायद उनका पैर काटना पड़े, उनके लिए आप दुआ कीजिए। फिर इसी बीच मैक्स अस्पताल में उनके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हुई, लेकिन उनके घुटनों के इलाज के लिए बीसीसीआई सचिव जय शाह ने उन्हें मुंबई के अस्पताल में एयरलिफ्ट करवाया, जहां उनके दाएं घुटने के 4 में से 3 लिगामेंट्स जोड़ को फिर से बनाने की सर्जरी मुश्किल से सफल हुई। कई महीनों तक ऋषभ बिस्तर पर पड़े रहे, ना चल सकते थे, ना ही अपनी बाहें हिला सकते थे। इसलिए उनके डॉक्टर दिनशो पारदीवाला ने उन्हें कहा, देखिए अगर आप वापस क्रिकेट में वापसी कर पाए तो ये एक चमत्कार ही होगा। लेकिन शायद उन्हें पंत के हौसलों के बारे में नहीं पता था। डॉक्टर, मैं हर प्रोटोकॉल को फॉलो करूंगा। आप नहीं जानते, मैं खुद चमत्कार हूँ। सौभाग्य से पंत की रीढ़ की हड्डी इस हादसे में बच गई और कमर की नसें जो शरीर में सनसनी फैलाती हैं, सलामत थी। ये सही में चमत्कार था। लेकिन अब सवाल ये भी बना हुआ था
कि क्या वे दोबारा धमाकेदार क्रिकेट में एंट्री कर पाएंगे जो उनके जीवन का मुकद्दर था। ऋषभ शारीरिक, मानसिक और आने वाले महीनों में कई मुश्किलों का सामना कर रहे थे, जैसे घरेलू वर्ल्ड कप में हिस्सा न ले पाना। इन सब से लड़कर आखिर वे कैसे सिकंदर बने, ये देखने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब और टर्न बेल आइकन और हमारे वीडियो को लाइक जरूर मार दीजिएगा। ऋषभ के जिंदा रहने की जंग के शुरुआती दौर बहुत मुश्किल थे। उन्हें रोजमर्रा के आसान काम जैसे ब्रश करने में भी मदद की जरूरत पड़ती थी और चट्टान की तरह उनके साथ खड़े परिवार और दोस्तों के अटूट प्यार और सहारा होने के बावजूद पंत अकेलापन चाहते थे और शारीरिक और मानसिक घाव भरने के लिए उन्होंने खुद को दुनिया से दूर कर लिया। उन शांत पलों में उन्होंने सुकून ढूंढा एक साधारण चीज में, खाना, खासकर रसमलाई, जो डोपामिन रिलीज करके उनके दिमाग को शांत करती थी। वो अपने अंदर ये बार बार मंत्र दोहराता रहता था जब तक कि ये उसके जहन में ना बैठ जाए, खुशी हो या दुख, मुझे इससे उभरना ही होगा। उन्होंने अपनी जिंदगी की पुरानी चुनौतियों से प्रेरणा ली। जब वे 12 साल के थे और अपनी माँ के साथ रुड़की से दिल्ली 200 किलोमीटर का सफर किया करते थे, दिल्ली के मशहूर सोनेट क्लब में अपने बचपन के कोच तारक सिन्हा से ट्रेनिंग लेने के लिए। ये माँ बेटे की जोड़ी पैसे खत्म हो जाने के बाद दिल्ली के मोती बाग गुरुद्वारे में शरण लेती थी। यहाँ तक कि अपने पिता के देहांत के बाद भी उसका क्रिकेट की तरफ ध्यान कम नहीं हुआ और वे उनके अंतिम संस्कार के ठीक एक दिन बाद आईपीएल खेलने चले गए। मुझे अपने पिता के सपने को साकार करना है, वो चाहते थे कि मैं क्रिकेटर बनूं। और फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम को उन्हीं के मैदान में धूल चटाई। ले तोड़ दिया गाबा का घमंड। हादसे के 45 दिन बाद उसकी पहली जीत का पल आया जब उसने पहली बार वॉकर के सहारे अपनी छत पर चलना शुरू किया, जैसे उनका पुनर्जन्म हुआ हो। उसी समय के आसपास उन्होंने अपनी ताकत वापस पाने के लिए देर रात गुड़गांव के एक जिम में ट्रेनिंग लेना शुरू की, जो देर रात तक सिर्फ उनके लिए खुला रहता था। लेकिन बेंगलुरु के सबसे बड़े एनसीए में क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ का जिम पहली मंजिल पर था जहाँ ऋषभ अभी चढ़ नहीं सकते थे। उनके दूसरे घर दिल्ली में पंत कभी कभी अपने लंबू बड़े भाई ईशांत शर्मा के साथ पूल के पास थोड़े मजे किया करते और यहीं पर उन्होंने अपना वॉकर छोड़कर बैसाखियों का सहारा लेना शुरू किया। और फिर सैकड़ों दर्शकों के बीच उस फील को लेने के लिए उन्होंने पहली बार स्टेडियम में एंट्री की, अपनी पुरानी आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स का मैच देखने के लिए, घुटनों पर भारी पट्टियां और हाथ में बैसाखी के साथ। और अब तो अस्पताल से भी लगातार अच्छी खबरें आ रही थी। सर, अब आपको दोबारा घुटने की सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। और आखिरकार मई तक दुर्घटना के 5 महीने बाद उनकी बैसाखियां भी छूट गई। जून के मध्य तक ऋषभ एनसीए की सीढ़ियां बिना किसी दिक्कत के चढ़ने लगे और वहां उन्होंने पूरे जोश के साथ अपने अपर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग शुरू की और 1 महीने बाद लोअर बॉडी पर भी काम किया। हालांकि वे भारत के हर मैच को देखने से भागते थे क्योंकि ये उन्हें काफी उदास कर देता था। क्या मैं भी कभी दोबारा खेल पाऊंगा? इसलिए उन्होंने एशेज देखना पसंद किया क्योंकि इंग्लैंड बेसबॉल खेल रहा था, जिस तरह का खेल उन्हें पसंद था। वैसे ऋषभ भी जम के ठोकने वाला गेम ही खेलते थे, जिस पर रोहित शर्मा ने भी कहा, ये रिस्ट बॉल है, बेसबॉल नहीं। 7 से 8 महीने लगे, लेकिन दर्द आखिरकार गायब हो गया। हालांकि डॉक्टर ने उन्हें सख्ती से मना कर रखा था, सर अभी के लिए नो क्रिकेट। लेकिन हर किसी को एक चीट डे की इजाजत होती है, जो ऋषभ को मिली महीनों बाद पहली बल्लेबाजी करके बेंगलुरु में एक फ्रेंडली मैच खेलकर। और फिर ये भक्त अपने भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर चला गया। लेकिन 2023 के घरेलू वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा न बन पाना उन्हें अंदर ही अंदर से खा रहा था। तभी यहाँ उनके मेंटर सौरव गांगुली और कोच रिकी पॉन्टिंग ने कदम बढ़ाया और उन्हें दिल्ली आईपीएल ट्रायल्स में साथ ले गए ताकि उनका ध्यान दुख से हट सके। यहाँ तक कि वे उसे 2023 आईपीएल ऑक्शन में दुबई साथ में ले गए। ये पहली बार था जब किसी एक्टिव खिलाड़ी को ये मौका मिला था। इस पूरे समय कोई और भी उनका हाथ थामे था और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे माही MS धोनी थे, एक मेंटर और उससे भी बढ़कर उनके बड़े भाई। पंत ने धोनी के परिवार के साथ क्रिसमस का जश्न मनाया। एनसीए में VVS लक्ष्मण ने भी ऋषभ के साथ समय साझा किया। जिंदगी, खेल और कई सारे विषयों पर बातचीत हुई। ऋषभ को बड़े स्तर पर क्रिकेट पर वापस लाने के लिए एनसीए ने उनको रेंट पर एक बढ़िया घर रहने के लिए भी दे दिया, जहां उनके नए शेफ और न्यूट्रिशनिस्ट ने उनकी रसमलाई, बिरयानी और फ्राइड चिकन जैसी खराब खाने की आदतों को बंद किया और उन्हें घर की बनी टेस्टी और स्वस्थ गोआन भिंडी और चिली चिकन से तारुफ कराया। ऐसा चिकन जो सिर्फ 5 मिलीमीटर ऑलिव ऑयल से बनता था। अब यहाँ पंत ने अपने लिए एक सख्त ट्रेनिंग शेड्यूल अपनाया, जिससे उन्होंने 16 किलो वजन घटाया और अपने शरीर को पहले से ज्यादा फिट और तेज कर लिया। उन्होंने पूरा अनुशासन बना के रखा। फोन, आईपैड, टीवी सब रात 11 बजे बंद कर दिए जाते ताकि उन्हें 8 घंटे की जरूरी नींद मिल सके। ऋषभ ने हर दिन खुद को आगे बढ़ाया, घंटों बल्लेबाजी की, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आती गेंदों को काबू करके अपनी ताकत और आत्मविश्वास बढ़ाया।
और आखिर में उन्होंने अपनी विकेट कीपिंग प्रैक्टिस को शुरू किया। अपने ठीक हुए घुटनों पर बार बार पूरा नीचे झुक के कोई शॉर्टकट नहीं। और अब जब आईपीएल में वापसी का समय आ गया था तो उनके पास एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आसान शुरुआत करने का विकल्प था, जहां वे हर मैच में कुछ ओवर खेलते। लेकिन दृढ़ निश्चयी पंत ने मैनेजमेंट को साफ साफ कह दिया, मैं कप्तान बनूंगा और फुल टाइम विकेट कीपिंग करूंगा। चोट के निशान होने के बावजूद, माथे पर लगे 200 टांके होने के बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा और इस चमत्कार की कुंजी उन्होंने अपने शब्दों में बताई। मैंने हर छोटी चीज का जश्न मनाया, जैसे जब मैं बिना बैसाखियों के पहला कदम चला, मेरी पहली दौड़, जब पहली बार बल्ला घुमाया और जब मैंने पहली बार अपना मुंह धोया और नहाया। हमारे पंत सिर्फ वापस नहीं आए, बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर, फोकस्ड और ज्यादा भूख के साथ उन्होंने टशन वाली एंट्री ली है। बिस्बो की शायरी। आईपीएल में दिखेंगे फिर से ऋषभ के रंग, हिम्मत से उसने लड़ी हर मुश्किल से जंग, पक्के निश्चय से किया उसने चमत्कार, फैंस उसके दे रहे ईश्वर को आभार। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।